गाइस देखिए, आज सुबह सुबह इकरा ने अनाबिया को उठाया और उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही है। देखिए अनाबिया के बाल ब्रश कर रही है। अनाबिया स्कूल जाना नहीं चाह रही और इकरा ज़बरदस्ती उसे भेज रही है क्योंकि रोज़ाना ही इसकी यही रोना होता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, आज भी नहीं जाना, कल भी नहीं जाना। तो इसी वजह से इसे ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। और अब देखो उसकी शक्ल कैसी हुई खड़ी है। स्कूल पर आधा लगा के जाती है आधा घंटा तो मुझे इसके बाल बनाने में लग जाता है, हिलती बहुत है एक तो। ये सबको कहते हैं इसीलिए डालती हूँ ताकि मेरे बाल लंबे हो जाए, जल्दी जल्दी लंबे हो जाए। बस ये स्कूल लगा के जाना होता है। जब वापस आ जाए फिर नहीं कहती है, मैं इसे बोलती हूँ कि तेल लगा के लगाया करो, ये कहती है नहीं ऐसे ही लगाया करूँगी। जब आती है ना तो बाल कमेंट्स में बताएं कि तेल के बगैर परांठे के साथ बाल लंबे होते हैं कि नहीं होते। और जब वापस आते तो बाल ऐसे होते जैसे चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ। इतनी प्यारी बन के रेडी होके जाएगी और जब ये वापस आएगी ना तब मैं आपको इसके हालात दिखाऊंगी। तो साथ हनान साहब सोए पड़े हैं। देखे फैसल और हनान दोनों सोए पड़े हैं। सुबह सैरी के बाद सोए हैं। तो हमारा कल वाला व्लॉग भी नहीं हम डाल सके क्योंकि कल अफ्तारी से पहले कि ना हमारे घर लाइट नहीं है, तो अभी तक लाइट नहीं आई है। अभी हमारा सोलर स्टार्ट हुआ है तो हमने सारा नेट वगैरह ऑन किया है। तो अभी मैं नाबिया को परांदा वगैरह डाल के और इसकी फुल लुक दिखाती हूँ कि ये स्कूल कितनी प्यारी बन के जाती है। और जब स्कूल से ये वापस आएगी ना तब की भी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। मैंने इसके 3 यूनिफॉर्म रखे हुए हैं और एक भी साफ नहीं रखती है। हाँ, एक भी नहीं साफ। लोगों के बच्चे होते हैं एक यूनिफॉर्म एक दिन पहन के जाए ना तो दूसरे दिन वो वही वाला पहन जाते हैं, गंदा नहीं करती। और ये हालांकि ये नहीं है कि स्कूल से आते फौरन नहीं उतारती, स्कूल से आते फौरन उतार देती है यूनिफॉर्म, लेकिन फिर भी बहुत गंदे करती है ये अपना यूनिफॉर्म। ये छोटे बच्चों से भी ज्यादा गंदे करती है इतनी बड़ी होके। नाबिया देखना, एक अब शर्म आ रही है नाबिया को। कहने मेरी तारीफ ज्यादा हो रही है लेकिन मैं ये करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि ये स्कूल में जाती है, इसके सर में जुमे नहीं पड़ती। क्योंकि जो स्कूल बच्चे जाते हैं ना उनके सर में बहुत जुमे होती हैं, लेकिन इसके सर में नहीं है। क्योंकि अगर 1-2 पड़ भी जाए ना तो मैं इसकी डेली सर की सफाई कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है इसके सर में पड़ी ना तो ये मुझे फैसल को हनान को हम सबको फुल कर देगी जुनून से। नाबिया ये क्या बात हुई? देखो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ में हाजिर हो जाओ। और गाइस इकरा ने कल देखे अपने कमरे की फिर सेटिंग की है। तो देखिए ये अलमारी इस जगह पे पड़ी हुई थी और इसी वजह से यहाँ रखी है कि ना जो हनान है ना वो आपको पता है बहुत शरारती है, तो वो इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये इसके ऊपर गिरने का खतरा था, तो इसी वजह से इसने एक साइड पे रख दी है ताकि वो बच्चे ऊपर चढ़े भी तो नीचे ना गिरे। तो आपको पता ही है छोटे बच्चे कितने शरारती होते हैं, तो इसी वजह से इकरा ने दोबारा सेटिंग की है सारे कमरे की। तो इसे यहाँ पे अलमारी दोबारा रखनी पड़ी। पहले सबसे पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई है, अब फिर यहाँ आ गई। तो अब नाबियत रेडी हो रही है, रेडी होने के बाद आपको दिखाते हैं ना। मतलब ये इसके टायर है दूसरे नीचे से, साथ ही आपको दिखाती है किस तरह ये इस तरह के टायर है नीचे से। तो ये हनान ना ये जो इसके हैंडल वो बने हुए ना दराज वगैरह खोलने के लिए, तो हनान इसके ऊपर पाँव रख के ना जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं वैसे इसके ऊपर पाँव रख के ऊपर चढ़ जाता है। तो मैंने अक्सर वीडियोस में देखा हुआ है कि ना अलमारी इस तरह उल्ट जाती है। तो मैंने एक दिन ना ऐसे ही खड़ी हुई थी तो ये ऐसे आगे की तरफ झुक रही थी, तो मैंने फिर इसकी साइड चेंज की है। लेकिन अभी ये मतलब वो कहते हैं ये उल्ट जाती है अलमारियाँ, तो ये अभी उल्ट तो जाती है लेकिन उस साइड पे ना पीछे वाली साइड ऊंची थी और आगे से नीचे थी, तो वो क्या कहते हैं ढलान आगे की तरफ बनी हुई थी। तो फिर उस साइड से इसलिए उठाई है कि ये ऐसा ना हो कि हनान आगे खड़ा हो तो ये ऊपर गिर जाए तो नुकसान होगा। तो इसलिए मैं नुकसान नहीं चाहती हूँ। बच्चे बहुत कीमती होते हैं सबके, ये नहीं है कि मेरे सबके। आप सब लोगों के घर भी अगर ऐसी अलमारियां ना तो आप भी थोड़ी एहतियात किया करें। तो बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी एहतियात किया करें।
फिर भी बस एहतियातन ना मैंने इसके आगे टेबल रख दिया है कि अगर ये गिरे भी ना तो मतलब इसके ऊपर गिरे और जो नीचे आ भी जाए ना कोई बच्चा वगैरह तो उसे चोट ना लगे। आप सब लोग बताएं कि ये मैंने ठीक किया है कि गलत। गाइस अनाबिया यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बब्बी कैसे और यहाँ पे ये इसकी चीनी वाली रोटी पक रही है। मेरा मुंह ना लिया। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी पहले पेड़े बनाए हैं रोटियों के। कितनी? दो खाती भी हो? ये देखिए यहाँ पे अनाबिया की चीनी वाली रोटी रेडी हो रही है। ये चूल्हे में आग जल रही है और ये ऊपर रोटी पड़ी हुई है। इतनी मोटी मोटी लकड़ियों को अभी आग लगाई है। पहले बिल्कुल चूल्हा खाली था तो अभी आग लगाई है और ये अनाबिया की रोटी रेडी हो रही है। और अनाबिया खुश हो रही है, आज मुझे चीनी वाली रोटी मिलेगी, है बब्बा। और ये हसन ना सारी रात हो गई है, ये बंदा सोया नहीं है। ये बंदा मुझे बहुत तंग कर रहा है, इस बंदे को मैंने मारना है। ये बंदा सारी रात हो गई है सोया नहीं है। ये टाइम आ गया, कमरे का दरवाज़ा खोले तो ये यहाँ पे बाहर मिट्टी में आ जाता है। ये बब्बी दरवाज़ा खोल आई थी, अब बब्बी को पड़ेंगी मेरे से। बब्बी को पड़ेंगी पड़ेंगी पड़ेंगी। ये देखिए छोटी सी रोटी है बब्बी की। अभी तवा ठंडा था लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आंच पे पकेगी ना, फिर ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी रोटी बनेगी। मैंने मामा को बोला कि आप बड़ी रोटी ना बनाना, छोटी सी बनाना। ये पूरी रोटी खाती नहीं है, फिर ज़ाया करके आ जाती है स्कूल में। मेरा कान में पता नहीं क्यों खारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अनाबिया नोखे नोखे मुंह बना रही है। कैसे बब्बी? अनाबिया, हम इसे प्यार से बब्बी बोलते हैं। अभी अनाबिया के नखरे नहीं मैडम के ख़त्म हो रहे। मैडम यूनिफॉर्म ठीक करो आगे से। इस्त्री करने का फ़ायदा आप ख़राब कर देती हो। आपकी टीचर का नाम क्या है? टीचर मिसबा। और आपके सर का? ओहो। ये देखिए ना अनाबिया का क्रिस्पी सा पराठा रेडी होने के बाद अलग अलग हो चुके। ये अलग अलग मैंने किया इसको। बचा ये आधी ले जाओ, नीचे वाली फिर ऊपर वाली सुबह ले जाओ। हाँ सुबह ले जाऊंगी। यहाँ हम छाबे में रखेंगे रोटी। हाँ हम तो नहीं रखते, अम्मी रखेंगी, हमारा तो हाथ जलता है। ये देखिए अम्मी का भी हाथ जल। वो असल में चीनी है ना, वो हाथ पे ऐसे लग जाती है। अभी मैं अनाबिया की ये देखिए मज़ेदार रोटी है। अनाबिया के मुंह में आ रहा है पानी। अनाबिया कैसे? अनाबिया के मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी ये इसके लंच में रख देती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये किसी ना किसी तरीके से खा ले। देखो 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 देखो, अब बड़ा बोल रही हो गंदी बच्ची। हसन को देखो पीछे बैठा हुआ। वैसे ये सारा दिन मेरे से मार खाती है। तो अभी इसे स्कूल भेजते हैं, रेडी कर हो चुकी है। अब इसका लंच बॉक्स पैक करके स्कूल भेजते हैं इसके चाचू के साथ। देती हो, मेरे से ही पैसे मांगने होते हैं आपने। देखिएगा ये कैसी गलत बात है। मैंने इसे 50 रुपये दिए, साल लंच बॉक्स दिया है, फिर भी अभी ये मेरे से पैसे मांग रही है भूखी। अब जाके किचन में जाके अपने अब्बू से पैसे मांग रही है। ओ चंगा चंगा। इतने पैसे लेके जाती है स्कूल, फिर भी ये रजती नहीं है। चलो चलो मैडम का परांदा चेक करना, परांदे वाली मैडम।
देखना बैग यहाँ पे फेंक के चली गई है। नाबिया ये अपने चाचू के साथ जा रही है। मैंने पाड़े नहीं लेने। चलो चलो जल्दी करो। ये सारी है यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। आज इसे झाड़ू लगाने में देर हो गई है, देर से उठी है सोई बड़ी। ये लो स्कूल का बैग पहनो, बैग पहनो। स्कूल के लिए अनाबिया फिर स्कूल के लिए निकल चुकी है। धूप में झाड़ू लगाने की कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? अकल आ रही। और उस दिन रोज़ा कैसा लगा आपको फिर? छोड़ना बस। क्या हालत हुई? इतनी गर्मी के ऊपर से चारा काटने गए, इसी वजह से रोज़ा तो लगने नहीं था। हाँ ये देखिए अब मैं सुबह सुबह अपने और फैसल के कपड़े धोए हैं, हनान के कपड़े धोए हैं। और हनान का रात को पैम्पर लीक हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने उसका सुबह उठते ही उसके कपड़े धोए हैं, क्योंकि वो उसके सारे कपड़े मतलब छोटे शावल हुए थे, तो मैंने उसके सारे कपड़े धोए हैं। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैंने नाबिया को रेडी किया, स्कूल भेजा है। आज हमारी सारा दिन हो गया। कल अफ्तारी से पहले की हमारी लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है, तो अभी हमने कहा पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए हमने सबसे पहले सोलर चलाने के बाद ना पहले मोबाइल चार्ज किया है। मोबाइल चार्ज करने के बाद फिर मोटर चलाई है और अभी टैंकी देखे हमारी फुल होने वाली है। हमने क्या फिर हमें ये ना हो कि खाले पे जाना पड़े और खाले पे बर्तन धोने पड़े। किसी ने हमें बताया कि आप खाले पे बर्तन ना धोया करें, मतलब पीछे से पानी किस किस तरह का होता है, तो इसलिए हमने कहा कि यार टाइम से पानी भर लें। वैसे हमारे गांव में किसी और का तो सोलर नहीं लगा हुआ, लेकिन लाइट का कोई पता नहीं है कब आए कब नहीं, तो इसलिए फिर टाइम से जो काम हो जाए ना वही अच्छा होता है। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि जो मेरी अम्मी ने ईदी भेजी है वो हम जब लेने जाएंगे वो भी दिखाऊंगी, और उसको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या ईदी भेजी है। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।